अस्सलाम वालेकुम बहन और भाइयों, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोग देख रहे हैं बट्टी इंटरटेनर और मेरा नाम है शुएब अफजल और मेरे साथ हैं आलम नूर खान। ज़रा दीदार कराएं। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मोहम्मद उवैस साहब, उन्होंने कमेंट किया था कि जो टिप मिलती है उसका क्या सीन होता है। तो उसका ये सीन होता है जी, ये आप देख रहे हैं इस फोटो में, इसका ये सीन होता है। टिप जितनी भी मिलती है ना वो हमारे पेट में जाती है, वो हमारी मर्जी, हम उसको खा लें, रख लें, जो मर्जी करें, कोई जदाद बना लें, कोई प्लॉट ले लें, वो हमारी मर्जी है। तो इट डिपेंड्स कि कभी 5 दिरहम मिलते हैं, कभी 40-50 भी मिल जाते हैं, तो कभी 20-25 मिल जाते हैं, कभी नहीं भी मिलते। तो ये ज़रूरी नहीं है। और आलम के साथ तो बैड लक है, उसको कभी मिले ही नहीं है, शायद बड़े कम मिले हैं उसे। मुझे फिर भी मिल जाते हैं, तो कभी 5, कभी 10, कभी 20, कभी 25, 40 तक भी मिला मुझे। तो ये छोटी अमाउंट नहीं होती, बेसिकली अच्छी अमाउंट है। इसमें आप कुछ भी खा सकते हैं, फास्ट फूड खा लो, चाहे जो मर्जी खा लो। खैर, जो कल मुझे टिप मिली वो शायद 25-30 के करीब थी। सो अगली जो बात थी वो मोहम्मद अवैस साहब ने ये पूछी है कि आप लोग पैसे कैसे सबमिट करते हैं। पैसे यार मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। रात को मैंने ड्यूटी की, जो भी पैसे मैंने बनाए और जो बिल थे उसके साथ वो मैंने अटैच करके यहाँ पे रखे हुए थे गाड़ी में। आज डे टाइम आलम काम करके आया, जो पैसा उसने बनाया, जो बिल उसके थे वो पीछे बैठ के उसको कर रहा है कंबाइन कर रहा है। अब ये क्या करेगा, जब मैं कंपनी के अंदर गाड़ी लेके जाऊंगा तो मैं जो हूँ गाड़ी को वॉश करवा लूँगा, और ये 2 लाइन होती हैं, उसके बारे में अब आपको आलम ही बताएगा। आलम साहब ये काम पैसे जमा वो करवाता है, तो आपको बेहतर बताएगा। आलम साहब ज़रा लोगों को बताएं कि पैसे कैसे जमा करवाते हो। पैसे जनाब इंजे जमा होंगे ने कि पैसे आवे है, ये भी सेटिंग कर रहे हैं, मैं हिसाब किताब ला। पैसा ही बहुत है, पैसा ही बहुत है, पैसा 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 पैसा। अच्छा बताओ। ते ओ इथों ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਪ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। स्टैंप लगा के स्टैंप क्यों लगवानी पड़ती है वो भी बताओ। वो स्टैंप इसलिए लगवानी पड़ती है कि उनके रिकॉर्ड में है कि यार ये क्या कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा। जी जी, और इस बंदे को स्टैंप लगवानी पड़ रही है, वो उनके सिस्टम में आ रहा है कि ये पिछले कई दिनों से जलील ही कर रहा है कंपनी को और अगर स्टैंप नहीं, स्टैंप ज्यादा भजा रहा है, पैसे नहीं, हाँ बिल्कुल, स्टैंप लगाने का ये मकसद है। तो अगर आपका टारगेट पूरा है तो स्टैंप नहीं लगती। आगे बताओ आलम साहब। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਟੈਂਪਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਏਬ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਣਗੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ। अगर किसी ने मेरे वर्गा गरीब जिन्हों सर्दी लगती है वो बाहर जाता है, वो बाहर धुप दे जमा धुप दे जमा करांदा है यार, जरा है उधर थोड़ा हिसाब किताब सीधा होता, खुली हवा लगती रहती है। मीन्स कोई मसला नहीं है, 3 लाइनें लगती हैं, एक अंदर एसी वाले पोर्शन में, आप अंदर वाले रूम में जा सकते हो। अगर वही बात है कि अगर गर्मी लगती है तो, अगर सर्दी लगती है तो बाहर आके जो धूप में लाइन लगी है उसमें खड़े हो जाओ। मकसद पैसे जमा करवाना है। पैसे जमा करवाने के बाद आपको एक रसीद मिलती है जिसके ऊपर आपकी पूरी डिटेल होती है, आपने इस महीने में अब तक कितना काम किया वो, और जो आज की डिटेल कि आज के दिन में आपने कितनी किलोमीटर गाड़ी चलाई और कितना आपने काम किया, ठीक है। आपको टोटल 350 दिरहम करने होते हैं, ठीक है। और उसमें से जब कटिंग होती है RTA की और कंपनी की तो कट कटा के बीच में बचता है 240-50, क्योंकि टिप की भी कटिंग होती है, जो ट्रिप होते हैं, सॉरी ट्रिप, जो एक ट्रिप है उसका 3.5 के हिसाब से कटिंग होती है। यानी कि अगर इसने 10 ट्रिप किए हैं तो 10 ट्रिप को मल्टीप्लाई कर दो 3.5 से, वो कटिंग होगी, ठीक है, विच इज़ आई थिंक 36 बनता है कोई, उसकी कटिंग होगी। उसके बाद जो आपने गाड़ी भगाई है पैसेंजर के साथ, खाली नहीं, खाली आपको 100 किलोमीटर तक कुछ नहीं कहते कंपनी वाले। हाँ, अगर आपने 200 किलोमीटर खाली चला दिया तो फिर चपेड़े भी पड़ सकती हैं मतलब कि आपको कोई हो सकता है उसका, फिर कटिंग होती है। और अगर आपने 100 चलाई है, 60-70 चलाई है तो वो कोई मसला नहीं इसका। लेकिन जो पैसेंजर के साथ आपने गाड़ी चलाई है उसकी कटिंग होती है विच इज़ 0.52 फिल्स, ज़्यादा नहीं होता वो भी। जितने किलोमीटर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.52 फिल्स के साथ, वो आपकी फ्यूल की कटिंग होगी जो विद पैसेंजर चलाई होगी गाड़ी। ये पूरी डिटेल आपका मीटर बता रहा होता है और आपकी रसीद भी बता रही होती है, तो इससे आप बच भी नहीं सकते और इसमें कोई आप गफला भी नहीं कर सकते, ठीक है। पाकिस्तानी निज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा पाकिस्तानी का कोई चक्कर ही नहीं है। तो हर चीज़ का एक निज़ाम है, सिस्टम है। आपको डेली का कम से कम 350 करना है, तो फिर आप आते हैं 30% पे अगर आपके ट्रिप थोड़े हैं।
और सॉरी ट्रिप ज़्यादा हैं। तो अगर आपके ट्रिप कम है तो आप ऊपर वाला जो 30 का पैराग्राफ आप उस पे आ सकते हैं, यानी कि आप 33 32 में आ सकते हैं। तो जो मैंने आपको पेपर भी कुछ लोगों को मैंने सेंड किया था, तो वो उससे भी देख के अंदाज़ा लगा लेंगे। तो पैसे सबमिट करने का ये सीन है, और पैसे हमें डेली के डेली सबमिट करने हैं। अगर ना किए तो 100 दिरहम का फ़ाइन है। ये भी ज़रूरी है कि आप जो करके आए हो शाम को जमा करवाना है। अब मैंने रात को ड्यूटी किया तो रात को तो ऑफिस खुला नहीं होता, तो मैं तो रात को सबमिट नहीं कर सकता, और ये डे पे करता आलम, तो फिर 24 घंटे तो पूरे कंप्लीट होने से पहले पहले हम दोनों पैसे जमा करवा देते हैं। यानी कि अभी पैसे जमा होंगे जो कि 4 बज चुके हैं दोपहर के। पैसे जमा करने के बाद फिर 5 बजे मेरी ड्यूटी सही से शुरू होगी। तो 350 कम से कम करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे 1000 ले आओ, 1200 ले आओ, वो आपका फ़ायदा, कंपनी का फ़ायदा है। 350 से अगर कम लाओगे, 4 दिन 3 दिन आपको कंपनी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन आपकी रसीद पे स्टैंप लगा करेगी, यानी कि आप उनके रिकॉर्ड में आ रहे हो कि आप टारगेट पूरा नहीं कर रहे। और अगर आप ऐसे ही चलते रहे 1 हफ्ता, तो कंपनी से कॉल आएगी कि भाई क्या सीन है, आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा, क्या कर रहे हो, वीडियो गेमें खेल रहे हो, क्या कर रहे हो। उस सूरत में फिर ये है कि आपकी गाड़ी भी बंद कर सकते हैं एज अ पनिश, और आपको वार्निंग भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों को अभी तक ऐसी कोई कॉल नहीं आई, क्योंकि हमने मौका नहीं दिया। तो बस अल्लाह खैर करेगा, और कोई मसला नहीं है। बस यही बातें थी, यही मुझसे पूछी गई हैं, तो मैंने कहा मैं इसी का जवाब देता हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो करने का भी फ़ायदा नहीं है। और एक और बात बता दूँ, फ़ाइन बहुत आते हैं। फ़ाइन उसको आते हैं जो चलाता है लाहौरी स्टाइल में, यानी कि मुझे और आलम को फ़ाइन बहुत आते हैं। हम लोगों का जो स्टाइल है ड्राइविंग का वो बहुत हार्ड है। वो आज भी हम दोनों को फ़ाइन आया, उसकी फ़ोटो मैं अटैच कर रहा हूँ, ये फ़ोटो चेक कर लो। ये मैं इसलिए अटैच कर रहा हूँ कि ये मत समझो कि खुशियाँ ही खुशी हैं, गम भी साथ है। कभी खुशी कभी गम मूवी देखी है ना, ये वही है। आलम साहब बताएं ज़रा, फ़ाइन की फ़ोटो जब मैंने आपको भेजी है, कैसा महसूस कर रहे हैं उसके बाद? ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ लेकिन सारा सिस्टम खराब है, यकीन कर यार। 600 दिरहम का फ़ाइन है, और डिस्काउंट कर कर आके 390 दिरहम जमा करने पड़ेंगे। और वो जमा करने के लिए समझो कि मुसीबत ही है। और अभी हम दोनों को ये पता नहीं है वो फ़ाइन किसका है। बहरहाल जिसका भी है फ़ाइन, तो फ़ाइन हम दोनों का, तो तकलीफ़ इस वजह से भी है। अभी जाके कंपनी में वो भी चेक करवाएंगे, हैप्पीनेस सेंटर में। मूसा साहब होते हैं ना, मूसा साहब होते हैं, उनसे चेक करवाएंगे, तो वो बताएंगे कि भाई किसका फ़ाइन है हम दोनों में से। पर जिसका भी ये है तो जलालत है, जब से वो मैसेज आया टेंशन ही टेंशन है। सो ये बता दूं कि हाल ही ये नहीं कि खुशियाँ टेंशनें भी साथ हैं, लेकिन ये आपकी अपनी करतूत की वजह से होती हैं। हम दोनों का असल में मामला ये है कि हमें जब फ़ाइन आता है ना, उस दिन तो हम लोग बहुत अच्छी तरह गाड़ी चलाते हैं, और ठीक 2 दिन के बाद हम भूल जाते हैं कि हमें कोई फ़ाइन भी आया था। और इसी वजह से हमें हर महीने 2 इनाम मिलते हैं, मेडल। तो अभी देखते हैं अब क्या होता है। बहरहाल एहतियात करना, आप लोग जो भी टैक्सी में आना चाहते हो, और जो लोग भी आ रहे हैं, तो बस केयर करना। अगर सैलरी अच्छी लेनी है तो फ़ाइन से बचना। अगर फ़ाइन पे करोगे तो फिर सैलरी तो ज़ाहिर बात है कम हो जाएगी, सैलरी तो फिर 5000 भी थोड़ी है। तो इस वजह से फ़ाइन से बचना है। क्या हम लोग रहे हैं, लेकिन हम खुद नहीं हम लोग खुद नहीं बचते, एहतियात हम लोग खुद नहीं करते। आलम साहब, हाँ जी, बाय बाय कर दो। ओके बाय बाय। मूड खराब है, ये टेंशन में है बेसिकली, उसका मूड ख़राब है उसका, और मेरा भी ख़राब था। और वीडियो का कोई चक्कर नहीं था, बस बना दी है कि चलो फ़ौरन से कुछ ना कुछ लोगों को मिलता रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी एक अच्छी वीडियो के साथ। और अगर कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसी के रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, ताकि आप सबको फ़ायदा हो देखने वालों को। और जिन लोगों की सिलेक्शन हो चुकी है वो लोग भी जल्दी आ जाएंगे। अगर उनको रमज़ान के बाद का टाइम दिया गया है तो रमज़ान के बाद वो इधर होंगे, क्योंकि प्रोसेस में चेंजेस आ गई हैं। आपको पता है वीज़े बंद हो गए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रबल हो चुकी है, काम में थोड़ी देर लगती है। और वैसे भी रमज़ान बेहतर है अपने घर पे गुजार लो, ये बातें याद रह जाएंगी। ईद घर पे कर लो ना, ये ईद दोबारा आनी है ना ये रमज़ान दोबारा आएगा। इससे पूछ लो आलम से या मुझसे पूछ लो, हमने वो रमज़ान का मज़ा नहीं लिया जो हम लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत बरकत का महीना है, वो नहीं मैं कह रहा, लेकिन एक फैमिली के साथ जो एक आपका टाइम है ना, वो स्पेंड कर लो। फिर ईद के बाद आओ आराम से, और फिर तैयारी करनी है, फिर करना यही कुछ ही है, हाथ में स्टीयरिंग होगा। ये देखो यार, ये लाइन लगी हुई है बाहर, ये बाहर की लाइन है। 2 लाइनें यहाँ पे होती हैं और एक इस रूम के अंदर होती है। तो जो आपकी मर्ज़ी है, बाहर खड़े होके पे करना या अंदर खड़े होके। बाकी चेक करो, सारी दुनिया आई हुई है पैसे जमा करने, क्योंकि ये एक टाइम है
जो सब ने यही रखा हुआ है तकरीबन। ये सामने हैप्पीनेस सेंटर का रूम, यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो अबाउट फ़ाइन और अगर पैसे अंदर जाके सबमिट करने हैं तो यहाँ से कर सकते हो। यहीं पे स्टैंप लगती है आपके बिल पे अगर आपका टारगेट पूरा नहीं है तो। और ये वो लाइन है जो बाहर भी आप खड़े होकर पे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो फ़ाइन निकला है मेरा, ये मैं 600 दिरहम का फ़ाइन है जो कि डिस्काउंट के बाद 390 पे करने पड़ेंगे। हंसी इसलिए आ रही है कि बस क्या बताएं यार, ये भी साथ साथ ही है, काम भी साथ साथ है, लेकिन अब एहतियात करनी है। कभी खुशी, अब थोड़ी सी ज़रा स्लो चलानी है यार। कभी खुशी कभी गम। पैसे मैं हमने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੀ ਪੀ ਪਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੋਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੜੂ ਪੜੂ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ 140 ਦੇ ਸ਼ਹਾਰ ਜਾ 140 ਚ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਦ ਰੋਡ ਤੇ। बहरहाल अब सीन ये है कि भाई पैसा तो बहुत है इस काम में और नुकसान भी बहुत हो जाता है, तो बस बच के रहो, नहीं तो मेरी तरह ऐसे ही आंसू निकलेंगे। ओए हो आंसू यकीन कर, आज पूरा दिन मैं टेंशन में रहूंगा और कल मैं भूल जाऊंगा, ये भी मुझे पता है, लेकिन एहतियात करनी है भाई। पैसे जमा हो गए, जो जगह पैसे की जमा कराने की थी वो मैंने दिखा दी आपको, और उसके बाद लाइनें भी दिखा दी आपको, गर्मी वाली और सर्दी वाली वो भी बता दी। आपकी मर्जी है, अंदर जाके जमा कराओ या बाहर खड़े होके। अब हम दोनों जा रहे हैं, मैं इसको घर छोड़ूंगा आलम को और मैं काम पे निकल जाऊंगा। आलम साहब कुछ आखिरी अल्फाज कह रहे हैं। आखिर अल्फाज ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। चलो जी, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਹ 300-400 ਦਿਰਹਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। पीछे तो फिर प्रोग्राम बात ये है कि जो खाया पिया हो ना वो बुरा नहीं लगता। ਖਾਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। 1200 ਇਹ ਠੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1800 2000 मैं ठुक गया। तो बस ये है कि भाई एहतियात करो, ये 1800 दे के बैठा हुआ है और मैंने 1200 दिया है, तो बस ऐसे ही है, एहतियात ज़रूरी है। तरीके से चलाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ये तो हम लोग बस अपनी बदतमीज़ी की वजह से ऐसे चलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।